मैंने अभी इस प्रोग्राम से पहले उसे रिकॉर्ड किया है कि किस ढंग से चंपत राय ने अपमान किया आडवाणी और जोशी का, जो राम जन्मभूमि के एक्चुअली देखा जाए तो शुरुआत ही उन्होंने की थी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ वहां पर कि जिसे कहते हैं कि आ, वो उसके प्रणेता भी थे। मैंने इसमें एक बात और कही, घर में जब कोई मंगल कार्य होता है, शादी ब्याह हो, पूजा हो, तो घर के बुजुर्गों को भले ही वो व्हील चेयर पे हों, उनको अच्छे कपड़े पहना के, उनको सजा धजा के उस व्हील चेयर पे बिठा के या आरामदायक सोफे बिठा के उनका आशीर्वाद लिया जाता है कि उनके बिना मंगल कार्य संपन्न नहीं हो सकता। राम जन्मभूमि का मंगल कार्य अपने उन दो बुजुर्गों के बिना कहा जा रहा है कि आपकी यहां जरूरत नहीं, क्योंकि तुम यहां आए तो कैमरा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और मेरे ऊपर नहीं आएगा। और उनको कोप भवन में भेज दिया ताकि वो वहां बैठ के विलाप करें दोनों, आडवाणी और जोशी। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति का गान करने वाले लोग जिस दिन ये कथा सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा तो सिर्फ रावण राज्य में हो सकता है या धृतराष्ट्र के राज्य में हो सकता है, जहां बुजुर्गों का इतना ज्यादा अपमान हो। और बुजुर्गों का अपमान क्यों, अपने परिवार का अपमान मोदी सरकार के अंदर ही हो सकता है, और तो कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें क्या पता बुजुर्ग क्या हो सकते, उन्हें क्या पता परिवार क्या होता है। और ये उनकी अपनी प्रथा रही है अपमान करने की। तो जो अपने गुरु का अपमान कर सकता है, गुरु तो किसी अवस्था में हो, मरणासन अवस्था में हो, शयन क्या कहते हैं बिस्तर पे लेटा, उसको खटिया उठा के ले आएंगे कि आपका तो आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, आप मेरे गुरु हो, उनके चरणों का पानी धो के पीते हैं। लेकिन ये तो कुछ ऐसे अनग्रेटफुल एलिमेंट्स हैं जो भारत की संस्कृति के ऊपर मुझे लगता है कि एक धब्बा है और कुछ नहीं है। सुनील शुक्ला जी, वक्त आ गया है, समय की घड़ियां आ गई हैं, 3 से 6 करो या मरो। नहीं कर पाए डिसीजन कोई और नहीं रिजाइन किया आपने, मैं आपको बता रहा हूं, तो ना केवल आत्मसम्मान खोएंगे, अपयश और अपकीर्ति भी आपको मिलेगी। और भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपयश और अपकीर्ति को प्राप्त करता है, वो तो जो आदमी मर जाता है ना उससे भी बुरा है सर, उस मरण से भी बुरा माना जाता है उसको। अब हम उसी अवस्था में हैं। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, जिस दौर से गुजर रही है, बहुत निर्णायक समय है ये, खासतौर से विपक्षी दलों के लिए। न केवल विपक्षी दलों के लिए, बल्कि सत्तारूढ़ दल के भी उन विवेकशील लोगों के लिए जो इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की कार्यशैली से असहमत हो, या उस किसी व्यक्ति के लिए निर्णय की घड़ी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो ये चाहता है कि देश के नायकों ने जो हमें खातिर सौंपी है, उसको मुझे समृद्ध करना है, मुझे आगे ले जाना है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर निश्चित रूप से आज एक बड़ा दिन है कि इंडिया दल समूह क्या निर्णय करता है। मुझे विश्वास है कम से कम साथ रहने का निर्णय तो इनका है। अपनी कार्यशैली क्या अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे, ये देखने को होगा कि आज निर्णय किस रूप में सामने आता है। यह सही है कि अगर आप निष्क्रिय होकर बैठ नहीं सकते इस समय, और अगर इस दौर में भी अगर आपने निष्क्रियता बरती तो इस देश का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। विपक्षी दलों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। सत्तारूढ़ दल के लोग तो अपना सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन विपक्षी दलों के ऊपर बड़ी भूमिका है। और इसलिए भी है कि वो कम से कम लोकतंत्र के पोषक होने का दावा करते हैं और दिखते भी हैं। कम से कम व्यक्तिगत आजादी के पक्षधर हैं, संविधान के पक्षधर हैं, संघीय ढांचे के पक्षधर हैं। तो यह बड़ा समय है और मुझे लगता है कि आज जो बैठक होगी इसमें यह कोई ना कोई निर्णय लेकर के आएगी जो सत्तारूढ़ दल के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती हुई नजर आएगी। इंडिया दल समूह में जो विमर्श चल रहा है वो एक दो दल ऐसे हैं जिनको लेकर के सबके मन में शंका है, जैसे कि आप शरद पवार को लेकर के आपके मन में आशंका रहती है, मुझे आम आदमी पार्टी को लेकर के शंका रहती है। आम मुझे आदमी दोनों के पार्टी प्रति को आशंका है, मुझे दोनों के प्रति आशंका है। और हाँ, मैंने शरद नहीं, पवार की लाइन कभी नहीं छोड़ी कि शरद कभी नहीं पवार छोड़ी। एक विभीषण का रूप लेके चल रहे हैं। आज का नहीं है, मैं 1 साल से लेके लाइन चल रहा हूं, मैं लाइन नहीं, नहीं आप बदलता सर अपनी। वही मैं कह रहा है कि आप लगातार कहते आ रहे हैं इस बात को। हालाँकि व्यक्तिगत रूप से मैं कई बार इस विषय पे असहमत होता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना होता है कि शरद पवार को कभी मैं बीजेपी की राजनीति करते हुए देखा मैंने नहीं है। और ये मेरा मेरा ये अपना मानना है कि वो कोई भी राजनीतिक दल
जिसका जो जिसको अपने मतदाताओं की चिंता होगी, वह कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएँगे शरद पवार, क्योंकि उनका मतदाता उनसे खिसक जाएगा। उनकी बड़ी संख्या में उनका मतदाता है, जो बीजेपी का समर्थक नहीं है। मैं उनके इलाके में जा करके मैंने महसूस किया है। अब हालात बदल गए हों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ जा करके मैंने महसूस किया कि उनका मतदाता जिस वर्ग को जो लोग उनको समर्थन देते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते वो। एक एक अलग तरह की उनकी एक लोकतांत्रिक सोच है। उन्होंने कांग्रेस के मूलतः समर्थक रहे हैं वो, लेकिन शरद पवार जब उसके बीच से बाहर निकले, तो वो शरद पवार के साथ रहे क्योंकि शरद पवार उनके बीच के लोग, अपने बीच के लोगों को मानते हैं। मेरा अपना मानना है कि इंडिया दल समूह के सामने भी अपनी चुनौतियाँ हैं। उनको ये तय करना है कि उनको भारतीय राजनीति में बने रहना है या समाप्त हो जाना है। अगर उनको बने रहना है, तो उनको तो फिर आज एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेना ही पड़ेगा। और अगर उनको इन्होंने तय कर लिया है कि नहीं भारतीय राजनीति में हमारा दिन पूरा हो चुका, यही कालखंड था मेरा, उसके बाद नहीं काम करना, तो जो चाहे सो निर्णय ले लें। क्योंकि जनता ऐसे इनके निर्णय के अनुसार नहीं चलने वाली है। जनता में साफ-साफ विभाजन है, आम लोगों में साफ-साफ विभाजन है। वो या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वो उन्हीं दलों के साथ हैं, जो दल वाक़ई भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिख रही हैं। जिन दलों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, समर्थन करती हुई दिखी या अपनी राजनीति से या अपनी गतिविधियों से बीजेपी को लाभ पहुँचाती हुई दिखी, उनको लोगों ने अस्वीकार कर दिया। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जो चाहे जनता दल एस हो, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे विभिन्न इलाकों में अन्य क्षेत्रीय दल हो, उनको लोगों ने खारिज कर दिया, जो गैर भाजपाई मतदाता है। और भाजपा का समर्थक मतदाता भाजपा को समर्थन देने के लिए उसे किसी दल की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे मतदान करेगा। आज इस निर्णय को भी इसमें कम से कम कांग्रेस लगातार दिख रही है, जो बीजेपी से संघर्ष करती हुई दिख रही है। और वह अपने मुद्दों को लेकर के जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के लोगों के बीच में है। कांग्रेस के कम से कम शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन निश्चित रूप से क्षेत्रीय नेतृत्व ने खासतौर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने या भूपेश बघेल जैसे लोगों ने जो गतिविधियाँ की उससे उसके ऊपर एक बड़ी निश्चित रूप से उन्होंने पूरे पार्टी को धोखे में रखा या आम लोगों को भी धोखे में रखा और इस तरह के परिणाम उन्होंने दिए। तो उनके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन कम से कम केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की अपनी लड़ाई में वो पीछे नहीं है। आज मेरा अपना ये मानना है कि अगर यह दल लोकतंत्र के को लेकर के चिंतित है, संविधान को लेकर के चिंतित हैं, आने वाले दिनों में लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं, तो सीट के बँटवारे को लेकर के कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो आपको इस तरह के छोटे-मोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो गोया कि आपकी वो बात खोखली है, जो लोगों से आप कहना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र का सवाल है, तो फिर सीटों का सवाल नहीं हो सकता। और अगर आपको ये लगता है कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, तो फिर आपको लोगों के साथ किसी तरह का समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा अभी मानना है कि कांग्रेस को खारिज करके कोई भी गैर भाजपा राजनीति हो भी नहीं सकती। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है, जो गैर भाजपा राजनीति की विश्वसनीयता का आधार है। गैर भाजपा लोगों के बीच में कांग्रेस ही है, जो उनको विश्वास दिलाती है कि ये एक ऐसी पार्टी है, जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रही है। अन्य दलों को लेकर के लोगों के मन में इस तरह का विश्वास नहीं है। इसीलिए जहाँ कहीं भी उपचुनाव में स्थिति बनी, लोगों ने क्षेत्रीय दलों को छोड़ कर के कांग्रेस का समर्थन कर दिया और क्षेत्रीय दलों को पराजय का सामना करना पड़ा। तो गैर भाजपा मेरा अपना मानना है कि गैर भाजपा राजनीति के केंद्र में कांग्रेस है, विपक्ष की राजनीति में केंद्र में कांग्रेस है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है आज उभर करके सामने आई है, जो विपक्ष की राजनीति को लोगों के बीच में विश्वसनीय बनाने का काम किया। और लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की। अन्य दलों ने उस माहौल को खराब करने का ज़रूर काम किया, लेकिन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा नहीं। जो हम लोगों के जन समर्थन को आप चुनावी हार-जीत के आधार पे नहीं तय कर सकते हैं, कि सरकार नहीं बनी तो आप वो राजनीतिक दल खारिज हो गया, जनता के बीच से चला गया, ऐसा है नहीं। मेरा मानना है कि लोगों के बीच में कांग्रेस का जन समर्थन है और ये ज़रूर है कि
इंडिया दल समूह के एक साथ सक्रिय होने पर जो यह गैर भाजपा राजनीति का एक माहौल है, वो और सघन होगा और प्रभावकारी होगा और जी। और आक्रामक होगा। जी। और मेरा अपना मानना है कि जिसकी उम्मीद हम लोग आप कर रहे हैं कि ये अब चुप बैठने का समय नहीं है, इस बात का एहसास गैर भाजपा राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के बीच में भी है।